प्रणाम, नमस्ते। मैं आद्या स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ट्रिपल एट टैरो द व्हील ऑफ फॉर्चून में। एक बार फिर से कलेक्टिव रीडिंग के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ और जानने की कोशिश करेंगे कि जो आपके दिमाग में हैं वो आखिर आपके लिए क्या सोच रहे हैं इस वक्त। उनके दिमाग में, दिलो दिमाग में चल क्या रहा है आपके लिए इस वक्त, जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं। हम कान्हा जी के संदेश भी लेंगे कि वो हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और साथ में हम एनर्जी ओरेकल कार्ड्स भी आज यूज़ करेंगे और हमेशा की तरह टैरो डेक के साथ ही जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस सबसे पहले अपने भगवान जी को याद करेंगे। कान्हा जी का जन्मदिन हमने मना लिया है और कान्हा जी के संदेश भी हम लेंगे, उनका गाइडेंस के साथ भी हम आगे चलेंगे। और लेकिन उनका धन्यवाद करना हम भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है वो सब कुछ उनका दिया हुआ है। अगर हम आज सांस ले रहे हैं, हमें खाना मिल रहा है, हमें कपड़ा मिल रहा है, हमारे सर पर छत है, तो वो सब चीज़ें, हर चीज़, अगर हम सेफ़ हैं तो हर चीज़ हमें भगवान ने दिया है। तो हम उनका धन्यवाद करना भूल नहीं सकते, क्योंकि अगर हम उन्हें भूल गए तो वो भी कभी हमें भूल सकते हैं। फिर उनकी गलती नहीं है। फिर हम जब रोते रोते बोलते हैं ना कि अरे हमने क्या किया ऐसा, तो वो यही किया, तो हम उन्हें नहीं भूल सकते। तो उससे पहले अपने मन को शांत करेंगे, गहरी सांसें भरेंगे और अपने मन को शांत करेंगे ओम के नाद के साथ। ओम। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे कान्हा जी, हे मेरे भगवान जी, हे मेरी माता रानी, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। आपने जो कुछ भी मुझे दिया है वो सब आपका है, आपका दिया हुआ है, और उस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर पल मेरे साथ रहने के लिए, मुझे हर परेशानी से बचाने के लिए, मुझे इंट्यूटिवली पहले से ही बताने के लिए कि कोई परेशानी आने वाली है, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद भगवान जी। मैं कितना भी धन्यवाद आपका करूं, लेकिन मैं नहीं कर सकती जितना आपने मुझे दिया है। मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ आपका है। ये रीडिंग आपकी, मैं आपकी, सब कुछ आपका। आप जैसा चाहें वैसा करें प्रभु। मुझे मालूम है मेरा कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, क्योंकि आप मेरा कभी कुछ गलत होने ही नहीं देंगे। किसी गलत इंसान को मेरे पास आने नहीं देंगे, किसी गलत सिचुएशन को मेरे पास नहीं आने देंगे। मुझे आपके ऊपर जितना भरोसा है उतना शायद किसी और पर भी नहीं, खुद पर भी नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ आपका है। सो भगवान जी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको भी ये भरोसा दीजिए कि आप उनके साथ खड़े हैं, और अगर वो सही रास्ते पर हैं तो उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। अगर वो सही रास्ते पर नहीं हैं तो उनका मार्गदर्शन कीजिए, जैसे आप हमेशा मेरा करते हैं वैसे ही, और उनकी भी रक्षा कीजिए जैसे आप मेरी करते हैं। उनका मार्गदर्शन कीजिए, सही रास्ता उन्हें दिखाइए और सही रास्ते पर चलने की हिम्मत भी दीजिए। सो थैंक यू सो मच भगवान जी फॉर एवरीथिंग। ये रीडिंग मैं आपको समर्पित करती हूँ। जैसे संदेश आप मुझे देंगे, जिनके लिए देंगे, उन तक पहुँच सकें ऐसा आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। रीडिंग स्टार्ट करते हैं, और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने पार्टनर पर, अपने पर्सन पर प्लीज़ फोकस कीजिए, पॉजिटिवली फोकस कीजिए। नेगेटिव हम नहीं सोचते हैं, हमारा काम नहीं है नेगेटिव सोचना। हमें मालूम है कि हर चीज़ पॉजिटिव है। पॉजिटिविटी हमें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करनी है, तो हम सिर्फ पॉजिटिविटी के बारे में सोचेंगे, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे, नेगेटिव नहीं सोचेंगे। जब तक मैं शफल कर रही हूँ, प्लीज़ 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 बी पॉजिटिव, फोकस ऑन योर पार्टनर, योर पर्सन, whosoever you wants to know about। ठीक है। जनरल रीडिंग है हमेशा की तरह, क्योंकि हम सब एक कलेक्टिव रीडिंग के का ही पार्ट हैं, कलेक्टिव एनर्जी के का पार्ट है। सो जनरल रीडिंग है, और हो सकता है 100% आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है पार्शली करे। तो जितने मैसेजेस आपके लिए हों उतने ही लीजिएगा, ज़बरदस्ती मत कीजिएगा अपने ऊपर मैच कराने की सभी को।
क्योंकि कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे, कुछ किसी और के लिए होंगे। कोई भी जो भी इस रीडिंग तक आ रहा है वो इस रीडिंग को देख सकता है, क्योंकि आप अगर इस रीडिंग तक आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ भगवान जी ने सोचा है, तभी आप यहाँ तक आ भी रहे हैं। सो आप किसी भी जेंडर के हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप अपने पास्ट कपल के लिए, पास्ट पार्टनर के लिए देखना चाहते हैं, अपने मैरिड पार्टनर के लिए देखना चाहते हैं, फ्रेंड के लिए देखना चाहते हैं, किसी भी लव इंटरेस्ट के लिए देखना चाहते हैं, करंट रिलेशनशिप के लिए देखना चाहते हैं, पास्ट के लिए देखना चाहते हैं, मतलब किसी के लिए भी आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है तो पर्सनल रीडिंग की तरह बिल्कुल मत लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर मैसेज कीजिएगा। आपको उससे आई मीन यू कैन एक्चुअली बुक द पर्सनल रीडिंग, क्योंकि वो फ्री नहीं है, पेड है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे आपको मैसेजेस मिलेंगे, जितनी बार भी देखेंगे आपको मैसेजेस मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव हो जाइए, बी पॉजिटिव, वी विल नॉट थिंक नेगेटिव एट ऑल, क्योंकि हम नेगेटिव सोच कर किसी के भी बारे में एक और नेगेटिव कर्मा अपने लिए क्रिएट नहीं कर सकते। हमें तो पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करनी है अपनी लाइफ में, नेगेटिविटी हम मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। सो बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव, एंड लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। मदर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी, क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए मदर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। And the first card is 8 of Pentacles, Knight of Cups. Wow, मेहनत चल रही है, good. Let me just complete the sentence. मेहनत चल रही है आपके लिए, good. The Hermit, good. Knight of Swords, nice. Ten of Pentacles, oh my gosh. Four of Swords, इतने सारे नहीं। मदर यूनिवर्स प्लीज़ एक एक करके कार्ड्स दीजिए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स,
Ace of Pentacles. Knight of Pentacles, Knight of Cups, Knight of Pentacles and Justice. जस्टिस तो एक ऐसी चीज़ है सभी को चाहिए, बट पता नहीं क्यों दूसरों के साथ वो करना नहीं चाहते जस्टिस। हम अपने लिए तो चाहते हैं जस्टिस मिले हमें, लेकिन हम दूसरों के साथ नहीं करना चाहते हैं। दूसरों को तो हम झूठ भी बोल देते हैं, धोखा भी दे देते हैं, परेशान भी करते हैं, लेकिन अपने लिए हमें सब कुछ अच्छा चाहिए। अपने साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। खैर अच्छी बात है, गुड इनफ। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 9 of Pentacles. Angel of Balance and Angel of Love. Great. One more card. Mother Universe, please, one more card. सिर्फ एक कार्ड दीजिए मदर यूनिवर्स प्लीज। Mother Universe, please, let's shuffle. Okay. So, इतनी ही चीज़ें फ़िलहाल बताना चाहते हैं। So, हम 2 कार्ड से ही काम करेंगे। So, क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर? सोच तो काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छा सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्ट करने में लगे हैं,
इंट्रोस्पेक्शन की जो एनर्जी है वो आपकी भी हो सकती है, कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि आपको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, और जो सिचुएशन में जो भी डिप्रेशन या जो भी नेगेटिव सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं, आपको थोड़ा हीलिंग की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं वो ऐसा सोच रहे हैं। बहुत काम में लगे हुए हैं, बहुत ही काम कर रहे हैं, या ये प्रोफेशनली भी हो सकता है, ये आपके लिए इस रिलेशनशिप में काम करना भी हो सकता है। इनफैक्ट वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आपके पास तक आने के लिए। अब रास्ता कैसे मिलेगा, क्योंकि जब रास्ते खुद बंद किए होते हैं ना, तो रास्ता ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और कहीं ना कहीं वो आपके पास आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। उसमें उनका प्रोफेशन भी हो सकता है, आपके लिए कमाना भी हो सकता है, आपके लिए वो हर चीज़ अवेलेबल कराना भी हो सकता है जो कि आपको चाहिए, जो कि आप जो आप डिज़र्व करते हैं। सो उसको कलेक्ट करने में उसके लिए मेहनत चल रही है काफ़ी ज़्यादा। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन की आपको भी ज़रूरत है और उनको भी ज़रूरत है। तो ये एनर्जी किसी की भी हो सकती है, हो सकता है उनको हो सकता है नहीं, आई मीन उनको ही लगता है कि आपको थोड़ा सा दूसरों को बताने की जगह, दूसरों को ज्ञान देने की जगह आपको थोड़ा सा खुद पर भी उस ज्ञान को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत नॉलेजेबल हैं, आपको बहुत चीज़ों के बारे में पता है। तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि उनको ऐसा लगता है, या तो आपने बहुत ज़्यादा उनको बातें बता दी हैं कि ऐसा करो, वैसा मत करो, ये करो, वो मत करो, ऐसा अच्छा है, वैसा बुरा है, ये अच्छी बात नहीं है, वो बुरी बात है। मतलब अगर आप हर चीज़ में उन्हें टोकते हैं, अगर ये आपके लिए है तो, अगर आप उन्हें हर चीज़ में टोकते हैं और हर चीज़ में आप उनको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शंस देने लगते हैं, तो फिर ये आपके लिए है। वो ऐसा आपके बारे में सोच रहे हैं, और अगर ऐसा वो करते हैं तो ये उनके लिए है। तो जो भी आप दोनों में से जो भी, ये आप प्लीज़ डिसाइड कर लीजिए कि आप दोनों में से जो भी इस तरह का नेचर रखता है कि भैया ये करो और ये मत करो, हर छोटी बड़ी बात बताना, तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ अपने ऊपर, अगर ये आपकी एनर्जी है तो प्लीज़ आप ये रीडिंग देख रहे हैं और आप अपने इस बिहेवियर में थोड़ा चेंज लाइए कि आप ये बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस मत दिया कीजिए, किसी को अपने हिसाब से भी रहने दीजिए, क्योंकि सबके पास अपना अपना दिमाग है भाई, उन्हें अपना अच्छा बुरा पता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कितना भी किसी को इंस्ट्रक्ट कर लें, जिसने जो करना है वो ही करेगा, आप उसे रोक नहीं सकते। अगर आप उसे बोल देंगे तो वो बिल्कुल नहीं करेगा, सॉरी। सो इट्स बेटर कि जो कुछ कर रहा है उसको करने दो। आपको लगता है कि सामने गड्ढा है और आप बता रहे हैं, आप बताओगे तो वो बिल्कुल उसमें ही कूद कर जाएगा और बोलेगा क्या है यार, क्यों बता रहे हो। लेट हिम डू दैट, उनको आगे बढ़ने दो, गिरने दो। गिर कर ही आदमी सीखता है, बिना गिरे कोई नहीं सीखता। ना आपने सीखा, ना मैंने सीखा, ना कोई और सीखेगा। सो इट्स बेटर कि जिसको जो करना है उसको करने दो। जब तक वो गिरेगा नहीं तब तक उसे पता नहीं चलेगा कि इंस्ट्रक्शन की वैल्यू क्या होते हैं। इंस्ट्रक्शंस मत दीजिए, बेटर है आप अपने ऊपर काम कीजिए। अगर आपको नॉलेज है किसी चीज़ की तो आप उस नॉलेज को अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, ये गाइडेंस है आपके लिए। अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो जो भी करता है उसके लिए गाइडेंस है। प्लीज़ इंस्ट्रक्ट मत कीजिए, इंस्ट्रक्शंस अपने पास रखिए, अपने लिए रखिए सब कुछ। इंट्रोस्पेक्ट खुद के लिए रखिए, मतलब खुद कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। जितनी भी परेशानियां हैं, जिस भी परेशानी से आप या आपके पार्टनर जूझ रहे हैं, खुद को उससे हील कीजिए। थोड़ा शांत रहिए, मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशंस में आपको बहुत सारे रास्ते नज़र आ जाते हैं। कहीं ना कहीं मतलब अगर आप मेडिटेट करते हैं तो जो रास्ते आपको बिल्कुल बंद नज़र आ रहे होते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं खुले हुए नज़र आते हैं। आपको एक्चुअली रास्ता मिल जाता है, आपको किस तरफ चलना है। सो इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, हील कीजिए खुद को। जो भी नेगेटिविटी है उसको हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि डिप्रेशन में है आप या आपके पार्टनर।
बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, बहुत ही ज़्यादा सिचुएशनल नेगेटिव सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, और सिचुएशन को ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हीलिंग का जो उनके अंदर भाव है वो है, और वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपके साथ में वो डिसाइड करें चीज़ों को, क्लैरिटी के साथ डिसाइड करें, और बिना किसी शुगर कोटिंग के डिसाइड करें, और आपके साथ शादी करने के बारे में, फैमिली बनाने के बारे में वो सोच रहे हैं। साथ में एक नई शुरुआत चाहते हैं, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी नेगेटिव हो गई थी आप लोगों के बीच में, जो भी मनमुटाव चल रहा है उसकी वजह से। सो वो चाहते हैं कि आप लोग दोनों बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहें, क्लियर रहें, एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी क्लैरिटी के साथ बात करें। कोई वो बोलते हैं ना, लाबो लबाब, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली द वर्ड इज़, मतलब वो जो शुगर कोट जो करते हैं ना, वो मत करें, वो ना करें, और बिल्कुल स्ट्रेट अवे जो सच है, जो बात है, उसको क्लियर करें, मतलब क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ें। और प्रोफेशनली न्यू आइडियाज़ उनको जो आ रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि सोच समझ कर वो आगे बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी अभी तक हुआ है काम वो कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है, और इंट्रोस्पेक्शन के बाद हीलिंग भी चल रही है, क्लैरिटी भी चाहिए उनको, नए आइडियाज़ भी चाहिए कि भाई आगे अगर लाइफ बनानी है, अगर आपके साथ में फैमिली बनानी है, तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए ना। फैमिली बनाना मतलब प्रोफेशनली तो देख भाई सीधी सी बात है, बिना पैसे के तो दुनिया नहीं चलती है। सो फैमिली बनाने के लिए ऑफ कोर्स he or she has to prepare for that, financially secure होना ज़रूरी है, तभी तो फैमिली बनेगी, नहीं तो कैसे बनेगी। सो कहीं ना कहीं आज की रीडिंग में ना एक ये क्लैरिटी, ये सच झूठ का जो भी वो है ना, वो बहुत ज़्यादा है। मतलब या तो आप लोगों के बीच में बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, आप लोग एक दूसरे के लिए या तो एक दूसरे से झूठ ज़्यादा बोलते हैं, या फिर शुगर कोटेड बातें ज़्यादा करते हैं, मतलब जो सच नहीं है उससे, मतलब सच्चाई से परे है आपका रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है, जिसमें आपके जो पार्टनर हैं उनको बिल्कुल क्लैरिटी चाहिए, बिल्कुल बिना किसी कवरिंग के, शुगर कोटिंग कवरिंग के उन्हें नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए, बिल्कुल चाहिए कि सिंपल स्ट्रेट सामने ब्लंट बात हो, और उनको लगता है कि आपके साथ में आप ऐसा मतलब उसी तरह का वो जस्टिस जिसको बोलते हैं ना, कि जो सच है, सच के साथ वो रहना चाहते हैं, और धीरे धीरे उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं, एक रश नहीं करना चाहते हैं। बेशक आपके लिए बहुत सारे इमोशंस हैं उनके पास में, और आपके पास भाग कर आ जाना चाहते हैं, लेकिन आने से पहले वो हर चीज़, हर तैयारी कर लेना चाहते हैं, हर प्रिपरेशन वो कर लेना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस एनर्जी में आपको देखते हैं जो कि बहुत ही अबंडेंट है, जो बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, कॉन्फिडेंट है, फिनेंशियली सिक्योर है, मेंटली सिक्योर है, हर तरह से बस सिक्योर ही सिक्योर है। फ्रीडम आप चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, ये आप दोनों की एनर्जी, म्यूचुअल एनर्जी है। सो इस एनर्जी में प्लीज़ रहिए। अगर आप नहीं हैं तो, अगर आप इस एनर्जी में हैं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव फील नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव एंड रिमेन पॉजिटिव। मैं ये हमेशा कहती हूँ, तभी जाके आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ कि सच से परे है, थोड़ा सच बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि रिलेशनशिप में सच बोलना बहुत ज़रूरी है। बिना सच के अगर आप इस एनर्जी में नहीं हैं, सो चीज़ें नेगेटिव हैं, आपको इस एनर्जी में आना पड़ेगा। अगर आप इस एनर्जी में आते हैं तब इस एनर्जी से निकल पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, अपने करियर पे काम नहीं कर रहे हैं, अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, खुद से प्यार नहीं कर रहे हैं, तो ये रिज़ल्ट रहेगा। नेगेटिविटी छोड़कर जाना, नेगेटिविटी की तरफ जाना, आपका रिलेशनशिप ख़त्म कर देना,
इस तरह की सिचुएशन हो जानी है। सो थिंक पॉजिटिव, अपने बारे में सोचिए, क्योंकि जो हमारे अंदर का अपना जो भगवान होता है ना, हम उसको नमन नहीं करते हैं, हम बाहर ढूंढते रहते हैं। सो बेटर है कि आप अपने अंदर पहले झांकिए और ख़ुद से अंदर अपनी सोल से कनेक्ट होइए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे, आपको रास्ते मिलेंगे, आप पॉजिटिव हो पाएंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी थॉट्स में, आपको नए आइडियाज़ आएंगे। मेडिटेशन, आज की रीडिंग में मेडिटेशन इज़ द की। मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं बैलेंस की ज़रूरत है। आपकी जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, आपको बैलेंस होने की ज़रूरत है। और जब बैलेंस होगा देन ओनली यू विल गेट दिस लव इन योर रिलेशनशिप। सी, एंजल ऑफ बैलेंस एंड एंजल ऑफ लव। सो बैलेंस लाने के लिए आपको अपनी यिन एंड यांग जो एनर्जी होती है, जो शिव और शक्ति जो होती है, जो मेल और फीमेल जो एनर्जी होती है, जो कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड होता है, आपको उसमें बैलेंस करना पड़ेगा। दुख की सिचुएशन आए, नेगेटिव सिचुएशन आए, तो आपको उसमें दुख फील नहीं करना है। अगर अच्छी खुशी वाली सिचुएशन आए तो आप में उसमें उड़ते नहीं जाना है, अरे अब तो बस खुशी खुशी हैं, ऐसा नहीं होता। समय है, समय चक्र है, वो बदलता है। जो आज है वो कल नहीं था और आगे होगा भी नहीं। सिचुएशन चेंज होती रहती है, समय का चक्र घूमता रहता है। आज नेगेटिव, कल पॉजिटिव, कल नेगेटिव, आज पॉजिटिव, ये है, ये घूमता रहता है। तो हमें किसी भी एक सिचुएशन में बंद कर नहीं रहना होता है। हमें ये नहीं सोचना था भाई आज जो सिचुएशन है बस वही रहेगी हमेशा के लिए, ऐसा नहीं है। हमेशा चीज़ें चेंज होती रहती हैं और हमें उस चेंज के लिए रेडी रहना चाहिए। लेकिन जो भी सिचुएशन हो, जैसी भी सिचुएशन हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आपको अपना सच बोलने का जो नेचर है ना, उसको आपको बदलना नहीं चाहिए। धोखे से दूर रहना चाहिए, शुगर कोटिंग से दूर रहना चाहिए। आपको चीज़ों को बैलेंस करना आना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी होना चाहिए कि आप क्लियर रहें, आपके थॉट्स क्लियर हों, आपको एक्चुअली चाहिए क्या। आपको आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए जस्टिस वाला, मतलब अगर कुछ गलत काम मैंने खुद ने भी किया है तो मेरे लिए भी वही सज़ा है जो दूसरे के लिए है। आपको बिना किसी ये सोचे कि किसने किया है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ सच का साथ देना चाहिए। सो गलत की तरफ नहीं जाना चाहिए। आप अगर गलत की तरफ झूठ ज़्यादा बोलते हैं या रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा झूठ हो गया है तो प्लीज़ आपको उससे ठीक करना होगा, सच की तरफ बढ़िए। तभी आपको जो आपका जो रिलेशनशिप है वो सुधरेगा और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। सो देख लेते हैं, कान्हा जी से भी पूछ लेते हैं कि वो क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, क्या हमसे कहना चाहेंगे, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आज की सिचुएशन में। कान्हा जी, First card, make the right choice. Be humble in all you do. Vanity breeds sickness. Make the right choice. So, choices should be right. और क्या कहना चाहते हैं कान्हा जी, प्लीज़ बताइए। So make the right choice. Law of karma. Pay for your deeds. आप जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी करते हैं,
उसके लिए आपको पे करना है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। आपको उसी के अकॉर्डिंग, आपके कर्म के अकॉर्डिंग आपको फल मिलता है, रिज़ल्ट मिलता है। आपने अगर अच्छा सोचा है किसी के लिए तो आप टेंशन ही लेना भूल जाओ भाई, आज नहीं कल आपको उसका रिज़ल्ट मिलना है और वो अच्छे में ही मिलेगा। लेकिन अगर आपकी नीयत ख़राब है, अगर आप झूठ बोल बोल के सामने वाले को बेवकूफ़ बना रहे हैं और अपने आप को बहुत अच्छा दिखा रहे हैं उसको, तो अब मुझे कुछ कहने की तो ज़रूरत नहीं है, रिज़ल्ट आपको वही वैसा ही मिलेगा। तीसरा कार्ड है प्रोटेक्शन। हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस फॉर यू are directly under the loving care and protection of the Supreme Lord himself. So भगवान पर भरोसा रखिए, आप उनकी कृपा दृष्टि के अंदर हैं, ब्लेसिंग्स के अंदर हैं, कुछ भी गलत होगा नहीं। अगर आप अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं, राइट चॉइसेस बनाते हैं, सही चूज़ करते हैं, अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं, तो भगवान जी हैं ना, कुछ गलत नहीं होने देंगे आपके साथ में। कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता उस इंसान के साथ में जो दूसरों के बारे में गलत नहीं सोचता, उसके साथ खुद कैसे गलत हो सकता है। और अगर ऐसा आपको लगता है कि कुछ हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं सीख है आपके लिए और आपके पुराने कर्मों का फल है। सो द लास्ट कार्ड सेज गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ। डू व्हाट इज़ डिज़ायर्ड फॉर यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। आपकी जो ड्यूटीज़ हैं उनको आप कंप्लीट कीजिए, परफॉर्म कीजिए। क्योंकि मेरा एक काम है कि मुझे हील करना है, मुझे आपको रीडिंग देनी है, तो वो मुझे देनी है, मुझे वो करना है। जब मुझे किसी का मैसेज आता है कि उसे रीडिंग से फ़ायदा हुआ है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं अगर मैं किसी एक इंसान को भी रास्ता दिखा सकूं अपने पूरे जीवन में तो मेरा जन्म सफल है। वैसे ही आपकी जो ड्यूटीज़ हैं आप वो कंप्लीट कीजिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कीजिए, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसे बहुत अच्छी तरह से कीजिए। अगर आपका जो भी करियर आपने अपनाया है आप उसको प्रॉपरली कंप्लीट कीजिए। ये नहीं कि अपने रिलेशनशिप के चक्कर में आप बाकी सारी ड्यूटीज़ को भूल जाते हैं और आपको कुछ और नज़र ही नहीं आ रहा है, वो मत कीजिए। आपको अपने कर्मों को नहीं भूलना है, अपनी ड्यूटीज़ को नहीं भूलना है, और ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हुए आपको अपने कर्मों को नहीं भूलना है। आपको सही चूज़ करना है, सही चूज़ करके अपने कर्मों को ठीक करना है और भगवान जी पर छोड़ देना है। ये सिर्फ भगवान जी कहना चाहते हैं। कान्हा जी ने बोला है कि अपने ड्यूटीज़ पर ध्यान दीजिए, आपके क्या कर्तव्य हैं, अपने कर्तव्यों को ध्यान दीजिए और अपने कर्तव्यों के लिए सही चॉइसेस कीजिए, सही गलत में सही अंतर बिठाइए और जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें से सही को चूज़ करने के बाद अपने उसको परफॉर्म कीजिए, अपने कर्मों को कीजिए, अपने कर्मों का ध्यान कीजिए, गलत सही देखकर। आपके पास बहुत दिमाग है भाई, भगवान ने दिया है दिमाग, और ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए क्योंकि आप उसी के प्रोटेक्शन में हैं। कुछ गलत नहीं होगा। अगर आपने गलत नहीं किया है तो रिज़ल्ट तो गलत हो ही नहीं सकता, दैट्स फॉर श्योर। सो ये है कान्हा जी का संदेश, उनकी सीख एक्चुअली, उनके लिए उनका सजेशन आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए। मार्गदर्शन है एक्चुअली ये कान्हा जी का। अगर आप कान्हा जी के मार्गदर्शन पे चलते हैं, ये 4 कार्ड्स पूरी ज़िंदगी आपकी बदल सकते हैं अगर आपने इन्हें ढंग से ठीक से समझा है तो। क्योंकि यही सार है पूरे जीवन का। हम गलत सोचते हैं, गलत करते हैं, गलत चॉइसेस कर लेते हैं, गलत काम करते हैं, तो फिर ऊपर वाले को कहने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो हमारे अपने कर्म है ना भाई। जब हम गलत करेंगे, गलत सोचेंगे, गलत करेंगे तो फिर रिज़ल्ट भी गलत ही मिलेगा। सो अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, दैट्स इट। सो ये थी आज की रीडिंग। पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहाँ व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को का मार्गदर्शन हो सके। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, और बेल आइकन भी हिट कीजिए ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड पेशेंस, अटेंशन एंड योर ब्लेसिंग्स।
हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।